नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ एबलीन से होता है, जहां विलियम्स इमारले को एबलीन के तख्त का जल्द अज जल्द फैसला करने को कहता है ताकि अवाम मजीद हंगामा बर्पा ना करे। इस पर न चाहते हुए भी इमारले बालन को तख्त सौंपने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही धमकाता है कि तख्त से लुत्फ अंदोज होने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम है। जाटलियून ये देखकर गुस्से से खड़ा रह जाता है। मंजर बदलता है और हम सलाहुद्दीन और खलीफा को खाने की मेज पर आमने सामने पाते हैं। सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं कि उनको अपनी दौलत रियासत से ज्यादा अजीज रही है, जिस वजह से लोगों का ये हाल हुआ है। अवाम के लिए खलीफा की विरासती दौलत के तकाजे पर खलीफा गुस्से से भड़क उठता है, मगर सलाहुद्दीन उसके गुस्से की परवाह किए बगैर अल-ज़ाहिर के हुज्जाज का फतवा उसके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक उसकी दी हुई दौलत सिर्फ लोगों में तकसीम की जाएगी और उसको 2 दिन की मोहलत देकर वहां से रुखसत हो जाते हैं। वापस कुद्स में लॉर्ड गाय इमारले को जातलियून के गुस्से के बारे में बताता है, जो एबलीन के छिन जाने पर उसको पागल कर रहा है। लॉर्ड गाय कहता है कि जातलियून के बहुत से लोग फौज में हैं। उसके लोगों और उसके गुस्से का सही इस्तेमाल खैर किले के रास्ते में हो सकता है, जहां मुसलमानों की तिजारत और हज के लिए आमदोरफ्त होती रहती है। इमारले लॉर्ड गाय से एबलीन के हमले की तफसीलात पूछता है और ये जानकर शदीद गुस्से में आ जाता है कि बालन की मदद सलाहुद्दीन ने की है। वो लम्हा दिखाया जाता है जब वो जख्मी सिपाही लॉर्ड गाय को बालन और कारातीगन के दरमियान की गई गुफ्तगू के बारे में बता रहा था। लॉर्ड गाय के शैतानी दिमाग से बदला लेने की एक नई तजवीज पेश की जाती है कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे को हिफाजत के लिए हलब से किसी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जंगियों ने उनके मामलात में दखल अंदाजी की और अब उनकी बारी है। दूसरी जानिब मिस्र में काजी फाजिल सलाहुद्दीन से पूछते हैं, क्या उन्होंने दुश्मन के घर में घुस कर की जाने वाली साजिश के बारे में नूरुद्दीन को आगाह किया है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान उनसे पहले ही खुफा हैं। बालन के तख्त नशीन हो जाने के बाद वो खुद सुल्तान को सारी तदबीर के बारे में आगाह करेंगे। उधर नूरुद्दीन मौदूद से कह रहे होते हैं कि मैला का उनके हाथ से निकलना कोई अच्छी खबर नहीं। इतने में इस्फहानी दाखिल होता है। सुल्तान उससे बालन के एबिलिन पर तख्त नशीन होने का सुनकर खुश होते हैं कि मुकाबले के लिए दुश्मन मजबूत ही अच्छा लगता है, मगर साथ ही ये जानकर आग बगूला हो जाते हैं कि एबिलिन को हासिल करने में सलाहुद्दीन ने उसकी मदद की। वो उसे दुश्मन के घर में मुदाखलत समझते हैं और जवाबी कार्रवाई के खदशे के बाद सलाहुद्दीन को फौरन बुला भेजते हैं। दूसरी जानिब यारूकी मलिक सालेह को काफले के साथ लेकर जा रहा होता है कि बहादुर उसे कहता है उसके पास नूरुद्दीन का सबसे कीमती खजाना है। सुल्तान उस पर बहुत एतिमाद करते हैं। इतने में सलीबी उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। यारूकी बगी की हिफाजत करने का कहते हुए घोड़े से नीचे उतर जाता है। सलीबियों की कतीर तादाद के बावजूद यारूकी के सिपाही सुल्तान के बेटे के लिए लड़ते और शहीद होते चले जाते हैं। काफिरों को जहन्नम वासिल करने के बाद बहादुर एक सिपाही के पास से मिला खत लाता है, जिस पर नूरुद्दीन को अपने बेटे की हिफाजत बढ़ाने और एबिलिन से दूर रहने की तजवीज दी होती है। यारूकी चिट्ठी पढ़कर सलाहुद्दीन का नाम गुस्से से अपनी जबान पर लाता है। एबिलिन में बालन मार्कुस को किले की हिफाजत बढ़ाने को कहता है। इतने में सिपाही मैला के आने की खबर देता है। मैला बालन से रोते हुए दरख्वास्त करती है कि उसे सलाहुद्दीन के पास ले जाए। बालन के पूछने पर वो बताती है कि इमारले ने उसे जान की धमकी देकर जातलियून से शादी करने का कहा है। बालन जातलियून की घटिया सोच पर लानत करता है। दूसरी जानिब काहिरा में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को नूरुद्दीन का खत देते हैं, जिसमें उन्हें फौरन शाम में तलब किया गया होता है। इतने में बुज़ूक बालन का पैगाम लाता है कि वो कैरक के बहुत करीब है और एक जरूरी मसले पर बात करना चाहता है, और साथ ही सबूत के तौर पर मैला का एक हार पेश करता है जो बालन ने भेजा होता है। एक सराय में बालन मार्कुस से पूछता है कि क्या वाकई इसका पैगाम सलाहुद्दीन तक पहुंच गया होगा। इतने में सलाहुद्दीन वहां दाखिल होते नजर आते हैं। बालन एबिलिन को हासिल करने में मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सलाहुद्दीन उससे 2 टूक वहां बुलाने की वजह पूछते हैं। इतने में मैला सामने आती है और जातलियून से शादी के बारे में बताने लगती है और उन्हें कुद्स से कैरक आने वाले जातलियून और लाडगाय के काफले पर हमला करने की तजवीज देती है ताकि ये शादी रोकी जा सके, और इसी में जंगियों का भी फायदा है। सलाहुद्दीन उनकी बात पर यकीन करने को राजी नहीं होते, जिस पर वो दोनों सलाहुद्दीन को कायल करते हैं कि उनका दुश्मन मुश्तरका है और ये कोई चाल नहीं है। वहाँ कुद्स में जातलियून जश्न मना रहा होता है कि मैला शादी के लिए इतनी जल्दी मान गई। लाडगाय उसे कहता है कि वो कैसे न मानती जबकि उसको जान की धमकी दी गई थी। दूसरी जानिब नूरुद्दीन शाम में सलाहुद्दीन के मुंतजर होते हैं कि इस्फहानी कुछ परेशानी के आलम में यारूकी के आने की खबर लेकर आता है। काहिरा में सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ रुखसत होने लगते हैं कि काजी फाजिल उन्हें सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते
जाते हैं, जिस पर सलाहुद्दीन उन्हें कहते हैं कि वो शाम जरूर जाएंगे, लेकिन जातलियून का सर लेकर और वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर जातलियून शादी के जोड़े में मलबूस कैरक किले की तरफ रवां दवां होता है कि लाडगाए से कहता है वो मैला की फरमाइश पर लंबे रास्ते से किले तक जाना चाहता है ताकि मैला के लिए उसकी मोहब्बत साबित हो सके। लाडगाए उस बदले हुए जातलियून का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी की मुकम्मल अक़सात देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।